सुबह सेकंड गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो कंप्लीटली उस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले जिसकी आपको बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैक कैसे क्लियर करें। इसके लास्ट में मैंने लेक्चर्स बनाए थे जिसमें मैंने ये बताया था कि मैथ में कैसे बैक क्लियर करें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और भी अदर सब्जेक्ट में बैक कैसे क्लियर करें। सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता रखी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बता दिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ, बहुत ही कम टाइम में वो सारे टॉपिक्स को बताऊंगा जो कि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ योर योर एग्जाम में वो ज्यादा ही क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं और मैं गारंटी लेता हूँ डियर, मेरे बताए हुए टॉपिक्स कोई क्वेश्चंस बाहर आने वाला नहीं है। और मैथ में और कैसे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैक क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैनल बनाए हो दोस्त तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आपके बहुत काम आएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में बैक कैसे क्लियर करें चलिए आपको समझाते हैं, चीजों को अच्छे से समझिएगा। वीडियो क्वालिटी यार थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा डियर। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को डिटेल पढ़ा है, 50 से 60 लेक्चर्स बनाए, लगभग 55 लेक्चर्स बनाए हैं। लेकिन उसको आपको ध्यान नहीं देना, मैं बता रहा हूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाया हूँ। अब उसमें कौन कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिसको पढ़ के आप पास हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस लगभग 5 से 6 यूनिट में डिवाइड है, तो उससे कोई मतलब नहीं, सिलेबस जाए सब आराम से जाने दो, कुछ दिक्कत नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा और टॉपिक्स नोट करते जाइए, वही आपको पढ़ना, उसी की आपकी ड्राइंग बनाइए। ड्राइंग कहाँ से बनेगी सर? ड्राइंग जो मैं बताऊंगा कि ये ड्राइंग बनाना है, वो ड्राइंग मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी। आपको ध्यान रखना उस बात को, क्योंकि मैंने सारी चीजें पढ़ा रखी है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। देखिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसको रेट से ही लिख देते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो कि आपको क्या है, बैक क्लियर करना है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लिखना क्या ही है, बाकी बता देते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स देखिए डियर, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ध्यान समझिएगा, मैं इधर उधर की बातें नहीं बताऊंगा, फोकस ऑन द बोर्ड। पहला टॉपिक आपको यह पढ़ना है प्रोजेक्शन। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या पढ़ना है? प्रोजेक्शन। प्रक्षेप, प्रक्षेप क्या होता है, ये सब सारी चीजें पढ़ाई गई है, लेकिन आपको समझना क्या है, प्रोजेक्शन में बहुत सारी चीजें, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है। कितनी चीज? 5 चीजें। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन, आप सुनते जाइए मेरी बातों को, लिखने में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत है नहीं। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, पॉइंट रहेगा पहले, पॉइंट से लाइन बनेगी, लाइन से जानते हो कोई हमारा प्लेन, प्लेन मतलब यही हमारा आयताकार रहेगा, स्क्वायर रहेगा हमारा। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एंड आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या है? आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लंब कोणीय प्रक्षेप पांचों वाला है। ये क्या है? 5 चीजें प्रोजेक्शन में आती है। प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मैं गारंटी लेता हूं। यदि आप प्रोजेक्शन अकेले पढ़ के जाओगे तब भी पास हो सकते हो, तब भी पास हो सकते हो, लेकिन रिस्क नहीं लेना है, पास होना है। हमें 20 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। 20 मार्क्स मतलब जानते हो भाई कितना है? 60 मार्क्स का होता है, एटलीस्ट 20 मार्क्स आ जाए। 20 से ज्यादा आएगा टेंशन न लो, इतना लाना कोई बड़ी बात नहीं, वो भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। भैया क्या है, प्रोजेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स रहने वाला, वो रहने वाला क्या है? वो रहने वाला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। क्या रहने वाला सर? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुकिए थोड़ा वेट कीजिएगा, मुझे देखना पड़ेगा कैमरे की क्वालिटी दिख रही है नहीं, कैमरे क्योंकि कैमरे की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, थोड़ा सेटअप को देखना पड़ेगा। चलिए गाइस दिख रहा है, कोई नहीं, चीजों को समझने का प्रयास करें यार, समझ रहे हो ना सेटअप कैसा है? बाकी यार सपोर्ट करो आप लोग, कोई नहीं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को समझिए भैया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है? 18 मार्क्स का आता है। 18 मार्क्स क्या है? 18 नंबर का सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता दूं पैटर्न क्या होता है, आप तो दिए एग्जाम दे चुके हैं तभी तो बैठ लीजिए। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन रहता है जो कि हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का है। 18 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा जो कि फिक्स रहेगा, करना कंपलसरी रहता है 18 मार्क्स का। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाना होता है, इसको जाकर के पढ़ के आओ। ऑर्थोग्राफिक लिखो, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हर बार, इस बार भी आने के चांसेस 95% चांस है क्वेश्चन आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सबने बताया 18 नंबर के मार्क्स आता है। इसमें करना क्या होता है? इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई सॉलिड बॉडी, एक मतलब कैसे तो कि 3D बॉडी रखी होती है। उसमें क्या होता है डियर, उसका क्या होता है, उसका हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना होता है। क्या बनाना होता है? फ्रंट व्यू बनाना होता है, साइड व्यू बनाना होता है एंड टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब प्लान, फ्रंट व्यू मतलब एलिवेशन, साइड मतलब साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू। इसको पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। पहला नंबर ये पढ़ लीजिएगा। दूसरा नंबर आप पढ़ लीजिएगा, दूसरा टॉपिक में बता देता हूँ, दूसरा टॉपिक्स में बता देता हूँ, इधर साइड में बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टॉपिक सेकंड वाला, ये फर्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक आप पढ़ लीजिए प्लेन, प्लेन स्केल पढ़ लीजिए, सॉरी स्केल। स्केल मतलब मापनी, एक होती है डायगोनल स्केल और एक होती है हमारी प्लेन स्केल। एक होती है डायगोनल स्केल विकर्ण मापनी, और क्या होता है एक हमारी होती है सरल मापनी।
तो आपको क्या पढ़ना है, स्केल पढ़ लेना है, ठीक है। स्केल लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे, लेक्चर्स मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, वही वाले लेक्चर्स देख लीजिएगा। स्केल का थंबनेल लिखा रहेगा, स्केल मापनी, सरल मापनी, विकर्ण मापनी, दो मापनी होती है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। स्केल पढ़ लीजिएगा। दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक बता देता हूँ, आप क्या पढ़ लीजिएगा। तीसरा टॉपिक से आप पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग आप पढ़ोगे जरूर। लेटर राइटिंग आपके कॉलेजों में सिखाया गया होगा। चलिए यार इसको रफ कर लेते हैं। लेटर राइटिंग, ठीक है, थोड़ा रेड से नहीं लिखना चाहिए, ब्लू से लिखना चाहिए, ब्लू चल नहीं रहा मार्कर, कोई नहीं। तीसरा टॉपिक से पढ़ना है। तीसरा टॉपिक पढ़ना में लेटर राइटिंग। क्या है डियर, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग जानते हो कैसे होता है। लेटर राइटिंग मतलब ABCD जो हमारे होते हैं वर्टिकल वाले ही पढ़ना है। मैंने डिस्क्राइब किया है, जब आप जाकर यूट्यूब चैनल पर देखेंगे वीडियो पढ़ा है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट भी बनी है। तो लेटर राइटिंग तीसरा टॉपिक आपको पढ़ लेना है। इतना टॉपिक क्लियर है, मतलब ड्राइंग बना के जाना है। ड्राइंग बेसिकली पढ़ने का क्या है, बनाने का है, तो बना के जाएंगे। पहला वाला प्रोजेक्शन वाला के 1-2 लेक्चर्स देख के जाएंगे, उसका साइड फ्रंट टॉपिक बना के जाएंगे, और हमारा प्लेन का स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, स्केल पढ़ के जाएंगे। उसके बाद लेटर राइटिंग पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया हमारा 3 चीज। मैं आपको और बता देता हूँ क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, आराम से पास हो जाओगे। अब बता देता हूँ ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप मतलब पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी चीज, आयत हो गया आपका, वर्ग हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया। तो क्या है ज्योमेट्रिकल शेप्स, क्या है हमारा, क्या है ज्योमेट्रिकल, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं हमारे, ज्योमेट्रिकल जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनिए बस। ज्योमेट्रिकल शेप, पेंटागन बना लीजिए, हेक्सागन बना लीजिए, इलिप्स बना लीजिएगा। मैंने सारी चीजें बताई है, पेंटागन, हेक्सागन, इलिप्स वगैरह बना लीजिएगा, जरूर बना लीजिएगा। क्वेश्चन आता है 7 नंबर का, क्लियर है। आपके बहुत ज्यादा मार्क्स हो गए, 18 मार्क्स हो गया, 7 मार्क्स ये हो गया, 7 से 10 मार्क्स ये हो गया, 18 + 7 + 7 प्लस इसमें पेंटागन, हेक्सागन, ये सारी चीजें आती हैं 5 नंबर के। ये इतने मार्क्स हो गए, 8 4 25 25 10 35 मार्क्स ये हो गए। और आपको मैं वो बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। आप कहेंगे इतना सारी चीज बता कर रहे हो, देखो एडवांस में चलोगे तो जीवन में आगे रहोगे, ठीक है। कहते नहीं कि जब चांद की ख्वाहिश करोगे तो सितारे मिल जाएंगे। भैया 20 नंबर लाना, 22 नंबर, उससे ज्यादा आपका आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, पढ़ के जाइएगा। ये हो गए। और हमारा क्या हो गया, आपको टॉपिक बता देता हूँ, पढ़ लीजिएगा इंजीनियरिंग सिंबल्स। इंजीनियरिंग सिंबल्स, इंजीनियरिंग सिंबल्स पढ़ लीजिएगा। इंजीनियरिंग सिंबल्स क्या सर, इंजीनियरिंग सिंबल्स, इंजीनियरिंग सिंबल्स लिखना क्या ही लिखें, टाइम लगेगा। इंजीनियरिंग सिंबल्स पढ़ लीजिएगा। इंजीनियरिंग सिंबल्स कैसे होता है थोड़ा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या है, क्या पानी का चित्र बनाइए, कंक्रीट का चित्र बनाइए। अभी डिटेल में मैं सब पढ़ा हूँ, लेकिन जस्ट आपको फ्लो में बता रहा हूँ। मान लीजिए क्या है, ऐसे ही आपको कुछ नहीं, मान लीजिए कोई कांच दिखाना है, तो कांच का सिंबल ऐसे बनता है, ठीक है, ये ऐसे। जस्ट अभी क्या है पढ़ लीजिएगा, मैं सब पढ़ा रखा हूँ। तो मतलब एक जनरली क्या है, रेक्टेंगल बनाते हैं, उसमें भर देते हैं। जैसे मान लीजिए पानी बनाना है, पानी दिखाना है, तो ऐसे ऐसे दिखा देंगे। मान लीजिए कंक्रीट दिखाना है, कंक्रीट मतलब वही जिससे हमारा घर बनता है, कंक्रीट दिखाना है, तो कंक्रीट को ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। मतलब रेक्टेंगल बना के फ्लो बना रहे, फ्री हैंड बना रहे, तो अच्छा नहीं बन रहा है। मतलब क्या डियर कि मतलब हमें ये सारी चीजें पढ़ के जानी। पहला क्या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरा क्या मापनी मतलब स्केल, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, उसमें 2 हो गई। तीसरा लेटर राइटिंग, चौथा ज्योमेट्रिकल से, पांचवा क्या हो गया, सर ने बताया, पांचवा हो गया इंजीनियरिंग सिंबल। सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाइएगा, मैं गारंटी लेता हूँ आप एग्जाम देकर आइए, कहेंगे सर बस मजा आ गया एकदम जबरदस्त। पहले यदि आप मिले होते और इतना टॉपिक्स पढ़ लेते तो यूँ बैक ही नहीं लगती। डियर इतने टॉपिक्स पढ़ लीजिए, कोई डाउट्स रहता है मेरे साथ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हैं, लिंक भी डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्त चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। आई होप आप ये वीडियो देख लिए, आप जाइए अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ड्राइंग शीट पे ड्राइंग 2-4 ड्राइंग बनाइए और आराम से एग्जाम देकर आइए, आराम से आपकी बैक क्लियर हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर, तब तक बाय बाय।